जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 10th क्लास के पूरे सिलेबस के अंदर। हमने जो पिछले वीडियो पढ़े थे वो सेकंड चैप्टर के 2 वीडियो मैंने कंप्लीट किए थे। पहला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने एसिड बेस के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया था, उसके साथ साथ साल्ट पढ़े थे और उसमें इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो आया था उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन, किस प्रकार से करते हैं एसिड और बेस, और उसके बाद में क्या क्या निर्माण करते हैं। ये जो तीसरा वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो एसिड और जो बेस है वो दोनों जलीय विलयन के अंदर किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार से आयन देते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले है एसिड के बारे में। एसिड जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। तो ये चीज समझना है कि जल के विलयन में H+ आयन देता है और ये जो H+ आयन है ये अकेला स्वतंत्र नहीं रह पाता है, इसीलिए ये H3O+ के रूप में रहता है। इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है जल में, वो चीज को समझते हैं। जो ये हाइड्रोजन है, H+ आयन है, ये क्या करता है जल के अंदर एक अणु को पास में बुलाता है और उसके साथ H3O+ बन जाता है। तो ये बनता कैसे, इसको समझते हैं। ये मान लो एक एग्जाम्पल है कि इसमें HCl एक अम्ल है और ये जल के साथ में रिएक्शन करता है। HCl जैसे ही जल में जाएगा तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो ये Cl तो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और ये जो H+ है ये H+ इस जल से रिएक्शन करके आगे H3O+ बनाएगा और आगे रिएक्शन करेगा। इसके बाद पढ़ते हैं जो क्षारक है, जो बेस है, वो किस प्रकार से जलीय विलयन में रिएक्शन करते हैं, रहते हैं। तो जो क्षारक है वो जल की उपस्थिति में या जल के अंदर OH- आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? OH-, यानी जो अम्ल थे वो तो क्या दे रहे थे, H+ आयन दे रहे थे, और जो क्षारक है वो OH- आयन देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। NaOH जल के विलयन में अभिक्रिया करके Na+ निकाल देते हैं, उसके साथ साथ में OH- आयन देते हैं। जैसे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन, ये जल की उपस्थिति में K+ निकालते हैं, OH- आयन अलग कर लेते हैं। अब हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसके अंदर एक चीज देखी थी, जो क्षारक है वो अलग होते हैं और एक क्षार अलग होते हैं। ऐसे क्षारक जो जल के विलयन में घुल जाए, जल में घुल जाए, उनको कहते हैं क्षार। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया होगा किस प्रकार से जल के विलयन में H+ आयन रहते हैं जो कि H3O यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं, और ये जो क्षारक होते हैं ये OH- आयन देते हैं। परंतु एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इनको जल के माध्यम में या जलीय विलयन में रिएक्शन करवाते हो, मान लो कि आप लैब में जाते हो और वहां पर कोई रिएक्शन करवाते हो, तो आपको एक बहुत ही बड़ी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन दोनों को जो मिलाते हो तब आपको इनको थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके मिलाना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी अम्ल को पानी में मिलाओगे तो ये हीट रिलीज करेंगे, और जहां पर हीट रिलीज होती है उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उसे एक्सोथर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सोथर्मल रिएक्शन होती है और उसके कारण ये जो पात्र है, आपका जो बीकर है, उससे भी बाहर निकल सकता है और आपको इंजर्ट कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आप जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हो, किसी जल में डालते हो, तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। चलो आज इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और जो पूरा चैप्टर बचा हुआ है नेक्स्ट वो अगले वीडियो में समझेंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको पता ही है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने उन सभी 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।